हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, किस तरह से होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये दरअसल है क्या। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को आरबीआई के द्वारा 2011-12 में शुरू किया गया और ये इसलिए शुरू किया गया ताकि एक अल्पकालीन उधार सुविधा को शुरू किया जा सके। यानी कि इसके तहत मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अल्पकालीन उधार की सुविधा एक तरह से बैंकों को दी जाने लगी और इसका उद्देश्य बैंकों को अपनी तत्कालीन नकदी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करना था, विशेषकर जब अन्य साधन उपलब्ध ना हो। दरअसल है क्या था, शॉर्ट रन में किस तरह से अल्पकाल में जो बैंकों के सामने जो लिक्विडिटी की समस्या थी, किस तरह से तरलता की समस्या थी, किस तरह से नकदी की समस्या थी, तो कई बार बैंकों के सामने अन्य कोई साधन नहीं होते थे। तो ऐसे में उनके पास ये बड़ी समस्या थी कि किस तरह से नकदी को जुटाया जाए। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत की गई आरबीआई के द्वारा 2011-12 में। इसके तहत अल्पकालीन जो उधार की ज़रूरत है उसको पूरा किया गया और विशेषकर ये तत्काल में जो एकदम से ज़रूरत पड़ती है उन ज़रूरतों के संदर्भ में ये इसके तहत मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत वो उधार आरबीआई के द्वारा प्रदान किया जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बैंक अपनी तत्कालीन ज़रूरतें या संकट की स्थिति में वो आरबीआई से उधार ले सकते हैं और ये सुविधा केवल रातों रात अवधि के लिए होती है। एकदम से, चाहे संकट की स्थिति हो चाहे और अर्जेंट कुछ हो, तो ऐसे में कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत वो लोन ले सकता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ये जो रेट होती है, ये रेट किस तरह से बैंक दर के लगभग बराबर होती है और जो रेपो रेट है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत जो आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाता है इसकी जो ब्याज दर है वो ब्याज दर बैंक रेट के लगभग बराबर होती है और रेपो रेट से वो अधिक होती है। और ये जो लोन है ये लोन एक तो अल्पकालीन होता है और एक ही रातों रात ओवरनाइट अवधि के लिए ये आरबीआई द्वारा प्रदान किया जाता है। जब ये ओवरनाइट प्रदान किया जाता है तो इसकी ब्याज दर कुछ ज्यादा होती है और ये ब्याज दरें ये बैंक रेट के बराबर और रेपो रेट से अधिक होती है। जैसा हम समझते हैं बैंक दर रेपो रेट से ज्यादा होती है और जो रेपो रेट है वो बैंक दर से कम होती है। तो इन दोनों के बीच ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत जो लोन दिया जाता है ओवरनाइट अवधि के लिए बैंकों को, वो इस तरह से दिया जाता है। और आरबीआई से उधार लेने के लिए बैंकों को अनुमत सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना होता है और जब कोई भी कमर्शियल बैंक इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत आरबीआई से लोन लेंगे तो उन्हें कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, तब उसे उन बैंकों को लोन दिया जाएगा इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत। तो इस तरह से ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है जिसके तहत ओवरनाइट अवधि के लिए बैंकों को लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा और इनकी ब्याज दरें कुछ ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को समझा कि ये क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।